गाइस जावा कोर्स के अंदर अब हम लूप्स के कॉन्सेप्ट को डिटेल के साथ देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लूप्स के लिए क्लास बनाते हैं। पैकेज नेम पे राइट क्लिक किया, न्यू और जावा क्लास, और इस क्लास का नाम भी सिंपली मैं लूप्स ही रख देता हूं और कर देता हूं एंटर। इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं और इसके अंदर मैं मेन मेथड को अब कॉल करवा देता हूँ। PSVM यहाँ पे मैं लिख दूंगा और मेन मेथड हमारे पास क्रिएट हो चुका है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लूप होता क्या है। जब हमने एक ही काम को बार बार करना हो तो ऐसे प्रोसेस को हम लूप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा सॉन्ग सुन रहा है तो उसी सॉन्ग को वो रिपीट पे सुन रहा है, मतलब एक ही सॉन्ग को उसने अगर 100 टाइम सुनना है तो गाइस हम कह सकते हैं कि वो पर्सन लूप पे सॉन्ग को सुन रहा है। सेम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर भी हमें इस तरह के सिनेरियो से डील करना पड़ता है। अभी तक गाइस अगर हमने अपने नेम को प्रिंट करवाना था तो उसके लिए हम लिखते थे system.out.println और बीच में हम नेम को प्रिंट करवा देते थे। न्यू क्लास मैंने क्रिएट की है, यहाँ मेन पे आऊंगा, एडिट कॉन्फ़िगरेशन, और यहाँ पे मैं लूप्स को ही सिलेक्ट करने वाला हूँ। लूप क्लास को सिलेक्ट करूंगा, ओके ओके, और अब मैं रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट को। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी तक हम अपने नेम को कुछ इस तरह से प्रिंट करवा रहे थे। अगर हमने इसको 2 से 3 बार प्रिंट करवाना है या मैक्सिमम 4 बार प्रिंट करवाना है तो हम इसी कोड को कॉपी पेस्ट करवाते रहेंगे। सपोज करो गाइस अगर हमने इसी नेम को 1000 टाइम प्रिंट करवाना है तो हम इस कोड को कॉपी पेस्ट तो नहीं कर सकते, मतलब अगर करेंगे भी तो ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और कोई अच्छी अप्रोच भी नहीं है। तो अगर हमने इसी नेम को 1000 टाइम प्रिंट करवाना है तो इसके लिए हम लूप को यूज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेम काम को बार बार करने के लिए हम लूप को यूज करते हैं। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको लूप की डेफिनेशन के बारे में अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो लूप्स की यहाँ पे 3 टाइप्स हैं। इन तीनों का काम तो सेम ही है, लेकिन ये तीनों लूप्स डिफरेंट सिनेरियोज में यूज होते हैं। जब हम इन तीनों लूप्स के बारे में डिटेल से सीख लेंगे देन आपको आइडिया हो जाएगा कि किस सिनेरियो के लिए कौन सा लूप ज्यादा सूटेबल है। तो गाइस सबसे पहले हम फॉर लूप डिटेल से देखते हैं। तो फॉर लूप को समझने के लिए हमें फॉर लूप के सिंटैक्स के बारे में सबसे पहले आइडिया होना चाहिए। तो गाइस फॉर लूप के सिंटैक्स में सबसे पहले एक कीवर्ड आता है फॉर। फॉर के बाद हम 2 कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उनके अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट, ये 3 चीजें होती हैं। इनिशियलाइजेशन के बारे में आपको आइडिया है कि हम वेरिएबल को यहाँ पे इनिशियलाइज करते हैं और उसकी कोई ना कोई वैल्यू लिख देते हैं। आसान लफ्जों में कहें तो यहाँ पे हम लूप का स्टार्टिंग पॉइंट देते हैं कि लूप 1 से अगर 10 तक चलनी चाहिए तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नाम 1 रख देंगे। दूसरे नंबर पे हमारे पास कंडीशन आती है। यहाँ पे हम कंडीशन सेट करवा देते हैं कि हमारा लूप इस कंडीशन तक रन होना चाहिए। अगर हमने अपना नेम 100 टाइम प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे हम नेम लेस देन इक्वल टू 100 कंडीशन रख सकते हैं। देन हम लूप को यहाँ पे अपडेट करते हैं। लूप को अपडेट करने के लिए हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं। तो गाइस जब हमने ऑपरेटर्स के बारे में डिटेल से सीखा था तो तब हमने इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के बारे में भी सीख लिया था। देन गाइस ये 2 कर्ली ब्रेसेस होती हैं, इसको हम लूप की बॉडी कहते हैं। तो गाइस ये लूप की बॉडी है। बॉडी के अंदर हमने जो वैल्यू प्रिंट करवानी होती है उसको लिखते हैं, मतलब जो वैल्यू हमने स्क्रीन पे देखनी है वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे हमने नेम को 100 टाइम प्रिंट करवाना सीखने हैं तो उसके लिए अब हम लूप चला करके देखते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे फॉर का कीवर्ड यूज करता हूँ और 2 राउंड ब्रैकेट्स लिख देता हूँ। गाइस यहाँ पे हम इंटीजर की वैल्यू लेंगे क्योंकि हमने 1 से लेकर के 100 तक, मतलब 100 टाइम्स हमने नेम को प्रिंट करवाना है। तो इंटीजर के अंदर हम नेम ले लेंगे और नेम की वैल्यू हम 1 रख देते हैं। देन दूसरे नंबर पे हमने कंडीशन देनी है कि लूप कब तक चले। लूप तब तक चलेगा जब तक 100 नहीं आ जाता। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नेम लेस देन इक्वल टू 100, मतलब अगर यहाँ पे 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा तो ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी अनटिल यहाँ पे 101 मतलब 101 ना आ जाए। देन यहाँ पे हमने अभी तक लूप को अपडेट नहीं किया तो यहाँ पे हम नेम को यूज करेंगे और इसके साथ इंक्रीमेंट कर देंगे। देन गाइस यहाँ पे हम 2 कर्ली ब्रेसेस लिखेंगे और इनके अंदर हम system.out.println को यूज करेंगे और इसके अंदर हम नीट रूट्स को प्रिंट करवा देते हैं, मतलब अपने नेम को प्रिंट करवा देते हैं। तो गाइस अब मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को। गाइस जैसे ही मैंने इस प्रोग्राम को रन किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नीट रूट्स 100 टाइम प्रिंट हो गया है। आप एज्यूम कर सकते हैं कि मैं माउस के साथ
इसे काफी स्क्रॉल कर रहा हूं तो यहाँ पे 100 टाइम्स ही नीड रूट्स प्रिंट हुआ है। तो गाइस अब हम समझते हैं कि फॉर लूप की वर्किंग किस तरह से यहाँ पे हुई है, मतलब मेमोरी के अंदर फॉर लूप किस तरह से लोड हुआ है। तो गाइस सबसे पहले मेमोरी के अंदर नेम्स इक्वल टू 1 गया, मतलब फॉर लूप हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले मेमोरी के अंदर नेम्स इक्वल टू 1 लोड हो गया है। देन ये 1 यहाँ पे आ गया, मतलब कंडीशन चेक होनी थी तो नेम की वैल्यू 1 है तो 1 लेस देन इक्वल टू 100, ये कंडीशन ट्रू है क्योंकि 1 100 से छोटा है। देन हम कुछ इस जगह पे आ जाएंगे, ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। देन इसके बाद नेम के अंदर इंक्रीमेंट होगा, अभी तक नेम की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे नेम की वैल्यू 2 हो जाएगी। देन दोबारा से ये कंडीशन चेक होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 100, कंडीशन ट्रू है तो देन दोबारा से ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। देन दोबारा यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, अभी तक नेम की वैल्यू 2 थी तो अब 3 हो गई है, 3 की कंडीशन यहाँ पे चेक होगी तो ये कंडीशन ट्रू है कि 3 100 से छोटा ही है तो दोबारा से नीड रूट्स यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और सो ऑन 100 टाइम्स तक ये लूप काम करता रहेगा। गाइस 100 टाइम्स तक जब लूप चल जाएगा तो 101 मतलब 101 मरतबा भी ये लूप रन होगा। देन यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, मतलब 101 लेस देन इक्वल टू 100, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होगी तो ये हमारा लूप भी साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट मेमोरी के अंदर लोड ही नहीं होगी। होप सो स्टूडेंट्स अभी तक आपको लूप्स की वर्किंग के बारे में भी आइडिया हो गया है और लूप्स के सिंटैक्स के बारे में भी सही से आइडिया हो गया है। तो गाइज अब हम फॉर लूप को यूज करते हुए ही 2 का टेबल लिखेंगे, तो उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे फॉर लिखूंगा और यहाँ पे मैं वैल्यू दे लेता हूँ। तो गाइज वेरिएबल को हम लूप से बाहर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए वेरिएबल को लूप से बाहर इनिशियलाइज कर रहा हूँ। अगर आप बाहर वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देंगे तो देन आप अंदर डाटा टाइप नहीं लिखेंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे डाटा टाइप लिखी थी। यहाँ पे सिंपली हम वैल्यू देंगे, लेकिन गाइस यहाँ पे हमने वैल्यू बतानी होगी कि वैल्यू किसके इक्वल है, ठीक है। अगर यहाँ पे आप कोई भी वैल्यू रख दें, इसका लूप की वैल्यू से कोई कंसर्न नहीं है। लूप के अंदर आपने वैल्यू बतानी होगी कि आपका लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो लूप हमारा 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो गाइस टेबल 10 तक चलता है, मतलब 1 से लेकर के 10 तक, 2 1s are 2, 2 2s are 10। तो मिड के अंदर जो वैल्यू होती है वो 1 से 10 तक होती है, तो हमने अपने लूप को 10 टाइम्स चलाना है, मतलब हमने आउटपुट 10 टाइम्स देखनी है। तो वैल्यू मैंने 10 के इक्वल कर दी है, तो वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट में करवा दूंगा। देन यहाँ पे दोबारा से मैं कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा और इसके अंदर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करूंगा, क्योंकि हमने टेबल की आउटपुट भी देखनी है। तो इसके अंदर गाइस अब हम वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। तो एक बार हम इस लूप को कमेंट करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करके देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे आपने देखा कि 2 का टेबल तो नहीं लिखा गया, यहाँ पे सिंपली काउंटिंग ही लिखी गई है। तो हमने 2 का टेबल यहाँ पे लिखना है, तो उसके लिए आपको आइडिया है कि सबसे पहले हमारे पास ये वैल्यू चेक होती है, ये 1 हो गया तो 1 लेस देन इक्वल टू 10, ये वैल्यू बिल्कुल सही रही, मतलब ये कंडीशन ट्रू है तो ये वैल्यू प्रिंट हो गई। तो यहाँ पे वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 1 ही प्रिंट हो गया है। यहाँ पे हमने फार्मूला को कंप्लीट करना है, यहाँ पे जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी उसको हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तभी तो हम 2 का टेबल लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे आया तो 1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो आउटपुट आ जाएगी 2, दूसरी बार इंक्रीमेंट होगा तो यहाँ पे वैल्यू आएगी 2, 2 मल्टीप्लाई 2 तो आउटपुट 4 आ जाएगी। एक बार मैं रन करके भी आपको प्रोग्राम दिखा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 4 6 8 10 तो 20 तक आउटपुट हमारे पास आ गई है। गाइस यहाँ पे वैल्यू आप देख रहे होंगे 10 लिखी हुई आ रही है, तो इसका मतलब है ये लूप 10 लाइंस तक चलेगा, मतलब 10 टाइम्स ये लूप चलेगा। होप सो स्टूडेंट्स आपको फॉर लूप के बारे में सही से आइडिया हो गया है। तो गाइस अगर हम यहाँ पे लूप काफी ज्यादा कर देते हैं, मतलब 10,000 से भी ज्यादा कर देते हैं, मतलब 1 लाख बार हम इस लूप को चला करके देख लेते हैं, लाख से कुछ नहीं होगा, करोड़ तक चलाते हैं इस लूप को। तो लूप मैंने करोड़ तक चला दिया है, तो अब इसके आउटपुट आप देखिएगा। तो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि लूप थोड़ा सा ज्यादा हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हमने कंडीशन की वैल्यू बढ़ा दी है, तो लूप को रन होते होते भी टाइम लग रहा है। तो देख सकते हैं कुछ सेकंड्स के बाद ही हमें यहाँ पे आउटपुट शो हो गई है। होप सो स्टूडेंट्स अभी तक आपको फॉर लूप के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है, फॉर लूप के सिंटैक्स के बारे में भी आइडिया हो गया है और फॉर लूप की वर्किंग के बारे में भी डिटेल से आइडिया हो गया है। गाइज फॉर लूप के बाद दूसरा लूप हमारे पास आता है व्हाइल लूप। तो व्हाइल लूप के बारे में अब हम डिटेल से देखते हैं। तो गाइज व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स है वो फॉर लूप के सिंटैक्स से काफी डिफरेंट है और फॉर लूप व्हाइल लूप से
थोड़ा सा ज्यादा फास्ट है, लेकिन वाइल लूप भी आना चाहिए आपको। तो अब हम वाइल लूप को डिटेल के साथ देखते हैं। तो वाइल लूप के सिंटेक्स में सबसे पहले हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हम कुछ इस जगह पे करते थे, लेकिन यहाँ पे इनिशियलाइजेशन हम वाइल लूप से बाहर ही कर देते हैं। देन वाइल के कीवर्ड को हम यूज करते हैं और इस जगह पे हम कंडीशन को पुट कर देते हैं। मतलब फॉर लूप का ये वाला काम हम कुछ इस जगह पे करते हैं। गाइस फॉर लूप के अंदर हम एक ही लाइन के अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और अपडेट का काम कर रहे थे, जबकि वाइल के अंदर ये तीनों काम सेपरेट जगह पे होते हैं। वाइल के अंदर हमने कंडीशन लिखी, देन 2 कर्ली ब्रेसेस हम लगाएंगे, मतलब ये वाइल की बॉडी होगी, और वाइल की बॉडी के अंदर कुछ इस जगह पे हम स्टेटमेंट को प्रिंट करवाते हैं। मतलब लूप के अंदर जो भी हमने फंक्शनलिटी परफॉर्म करवानी है उसके आउटपुट हम कुछ इस जगह पे देखते हैं। तो देन यहाँ पे हम इंक्रीमेंट वाला काम करते हैं, मतलब लूप को अपडेट कर देते हैं। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको वाइल के सिंटैक्स के बारे में डिटेल से आइडिया हो गया है। तो अब हम वाइल लूप को यूज करते हुए ही टू के टेबल को प्रिंट करवाएंगे। सेम इसी फंक्शनलिटी को हमने वाइल के अंदर परफॉर्म करवाना है। तो सबसे पहले हम वाइल के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यू वेरिएबल का नेम ले लेते हैं और यहाँ पे हमने स्टार्टिंग पॉइंट दे देना है कि वाइल लूप कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 वहाँ पे हमने दे दिया है। तो अब यहाँ पे हमने वैल्यू पे कंडीशन लगानी है कि वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 होनी चाहिए, क्योंकि टेबल की आउटपुट हमने 10 तक देखनी है। देन गाइज यहाँ पे हमने अब स्टेटमेंट लिखनी है, मतलब वैल्यू को प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन को यूज करेंगे और वैल्यू को हम प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ पे हमने 2 का टेबल देखना है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम करवा देंगे इसे 2 के साथ, और कुछ इस जगह पे हम इंक्रीमेंट वाला काम करेंगे, वैल्यू प्लस प्लस और एंड पे लगा दूंगा सेमीकोलन। तो गाइज अब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूं। रन करने के लिए मैं ग्रीन बटन पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं कि वाइल लूप को यूज करते हुए हमने 2 के टेबल को प्रिंट करवा दिया है। होप सो स्टूडेंट्स आपको वाइल के बारे में भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो गाइस यहाँ पे अब मैं अपने नेम को भी 10 से 20 टाइम प्रिंट करवा के देख लेता हूँ। तो उसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे इंटीजर के अंदर नेम को ले लेता हूँ। देन दोबारा से वाइल की कंडीशन लगाएंगे हम कुछ इस जगह पे, नेम लेस देन इक्वल टू 10 होना चाहिए। देन यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस हम लगा देंगे। तो गाइस यहाँ पे एरर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे नेम हमने बताया नहीं है कि नेम की स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। नेम इक्वल टू 1 करेंगे तो एरर रिमूव हो गया है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसके अंदर हम नीट रूट्स को ही दोबारा से प्रिंट करवा देते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एक बार कमेंट कर देता हूँ। अभी इंक्रीमेंट मैंने नहीं लगाया तो इसकी आउटपुट आप गाइस देखिएगा। इंक्रीमेंट मैंने नहीं लगाया तो आप देख सकते हैं ये लूप इनफाइनाइट हो गया है, मतलब ये प्रोग्राम रन होता ही रहेगा। इसको लिमिट में लाने के लिए हम यहाँ पे इंक्रीमेंट को यूज करेंगे। तो इंक्रीमेंट के लिए मैं नेम को यूज करूंगा और नेम के आगे मैं प्लस प्लस लगा दूंगा और एंड पे सेमीकोलन। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि ये लूप इनफाइनाइट हो गया है और लूप रन हो ही जा रहा है। तो दोबारा मैं जब प्रोग्राम को रन करूंगा तो कुछ इस तरह का अलर्ट डायलॉग ओपन हो जाएगा। स्टॉप करूंगा और दोबारा रन कर दूंगा मैं इस प्रोग्राम को। तो आप देख सकते हैं जितनी बार हमने लूप चलाया है, मतलब 10 टाइम हमने आउटपुट देखनी है, तो 10 टाइम ही नीट रूट्स हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। गाइस वाइल लूप किस तरह से मेमोरी के अंदर लोड होता है इसके बारे में आपको यहाँ से ये आइडिया हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक लाइन के अंदर 2-3 काम नहीं हो रहे। सबसे पहले मेमोरी में नेम इक्वल टू 1 जाएगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, उसके बाद आउटपुट प्रिंट हो जाएगी और देन यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद हम इस जगह पे नहीं जाएंगे, हम कुछ इस जगह पे ही आएंगे। मतलब कंडीशन चेक होगी, यहाँ पे 1 से 2 हो गया, मतलब 2 लेस देन इक्वल टू 10, मतलब कंडीशन ट्रू है तो ये आउटपुट प्रिंट हो जाएगी। दोबारा यहाँ पे नेम के अंदर एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 चेक हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है तो कंडीशन ट्रू है, तो ये आउटपुट दोबारा हमारे पास आ जाएगी। देन गाइस आपने एक बात नोटिस करनी है कि लूप की अगर कंडीशन यहाँ पे हमने 10 लगा दी है तो ये लूप 11 टाइम रन होगा, मतलब यहाँ पे 11 आइट्रेशंस होंगी। 10 बार तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो लूप ने रन होना ही होना है। 11 टाइम जब कंडीशन मीट नहीं करेगी तो तब भी तो इस लूप ने रन होना है। तो टोटल ये लूप 11 टाइम्स रन होगा। यह बात आपने माइंड में रखनी है कि जहां तक कंडीशन आपने लगाई होती है उससे एक बार ज्यादा ही लूप एग्जीक्यूट होता है। अगर हम व्हाइल लूप को कंपेयर करें फॉर लूप के साथ, तो फॉर लूप एज कंपेयर टू व्हाइल लूप थोड़ा सा फास्ट लूप है। इसके बाद गाइस हमने डू व्हाइल लूप को डिटेल के साथ देखना है। देन हम देखेंगे डू व्हाइल और व्हाइल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मोस्टली जगह
पे ये क्वेश्चन किया जाता है कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है। तो गाइस व्हाइल लूप के बारे में तो आपको आइडिया हो गया है, तो डू व्हाइल लूप का पहले हम सिंटैक्स देख लेंगे। जब आपको डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स के बारे में आइडिया हो जाएगा तो देन ही हम व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप का कंपैरिजन करके देखेंगे। फिर आपको सही से आइडिया हो जाएगा कि डू व्हाइल और व्हाइल लूप के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। गाइस व्हाइल लूप के बाद नेक्स्ट हमारा जो लूप है वो है डू व्हाइल लूप। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं डू व्हाइल लूप हमारा नेक्स्ट लूप है। तो यहाँ पे हमने देखना है व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में क्या डिफरेंस है, लेकिन उससे पहले हम डू व्हाइल लूप के सिंटैक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। देन डू व्हाइल को यूज करके हम एक न्यू प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि डू व्हाइल का सिंटैक्स किस तरह से होता है। गाइस डू व्हाइल के अंदर कंडीशन हमारे पास कुछ इस जगह पे लग रही थी और यहाँ पे हम आउटपुट ले रहे थे और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा था। अगर हम डू व्हाइल की बात करें तो डू व्हाइल के अंदर इनिशियलाइजेशन तो डू व्हाइल लूप से बाहर ही हो जाती है। देन डू का कीवर्ड हम यूज करते हैं और यहाँ पे हम कर्ली ब्रेसेस लगा देते हैं। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम स्टेटमेंट्स लिखते हैं, मतलब जिस वैल्यू की भी हमने आउटपुट देखनी है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। कुछ इस तरह से हम स्टेटमेंट को यहाँ पे भी लिखेंगे। देन हम लूप को अपडेट करते हैं। लूप को अपडेट करने के लिए हम इंक्रीमेंट को यूज कर रहे हैं। देन डू की कर्ली ब्रेसेस के बाहर हम व्हाइल के कीवर्ड को यूज करते हैं और कुछ इस जगह पे हम लूप की कंडीशन देते हैं। तो डू व्हाइल के अंदर आपको अभी तक ये डिफरेंस पता चला है कि व्हाइल के अंदर हम कंडीशन लूप के स्टार्टिंग में ही दे देते थे, जबकि डू व्हाइल के अंदर कंडीशन हम बिल्कुल ही लास्ट में देते हैं। होप सो स्टूडेंट्स अभी तक आपको डू व्हाइल के सिंटैक्स के बारे में आइडिया हो गया है। तो अब हम डू व्हाइल को यूज करके 10 नेम्स को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है, लेकिन उससे पहले हम इस कोड को कमेंट कर देते हैं। यहाँ पे मैं दोबारा से आता हूँ और इसी सिंटैक्स को अब हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमने इनिशियलाइजेशन करनी है वेरिएबल की, तो वेरिएबल का नाम यहाँ पे वैल्यू हम लिख देते हैं, या सिंपली आप नेम लिख लीजिए या व्हाटएवर जो भी आप वेरिएबल का नेम लिखना चाहे लिख सकते हैं। और ये स्टार्टिंग पॉइंट है लूप का, तो डेफिनेटली यहाँ पे हम 1 देते होते हैं। देन डू को यूज करेंगे। डू को देखिए हमने यूज किया तो 2 कर्ली ब्रेसेस ऑटोमेटिक हमारे पास आ गई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एरर आ रहा है। यहाँ पे हमें व्हाइल लिखना पड़ेगा तभी हमारा एरर रिमूव होगा। देन राउंड ब्रैकेट्स और राउंड ब्रैकेट्स के एंड पे यहाँ पे हमने सेमी कोलन को यूज करना है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे व्हाइल के अंदर कंडीशन देनी है कि हमने नेम कितनी बार प्रिंट करवाने हैं। तो नेम हमने एटलीस्ट 10 टाइम्स प्रिंट करवाने हैं, तो इसके लिए लेस देन इक्वल टू को यूज करेंगे। और अब यहाँ पे हम नेम को प्रिंट करवाएंगे system.out.println और इसके बीच में गाइस हम नेम को प्रिंट करवा देंगे और कुछ इस जगह पे हम इंक्रीमेंट करते हैं यहाँ पे, और एंड पे सेमीकोलन तो हमने लगाना ही लगाना है। तो एक बार मैं रन कर लेता हूँ इस प्रोग्राम को, देन मैं आपको समझाऊंगा कि मेमोरी के अंदर इस प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन किस तरह से हुई है। तो गाइस लूप की एग्जीक्यूशन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन से स्टार्ट होगी। सबसे पहले नेम्स इक्वल टू 1 ये मेमोरी में लोड होगा। वेरिएबल के बाद डू पे हम पहुंच जाएंगे। डू के बाद यहाँ पे जो भी आपने वैल्यू प्रिंट करवाई है, मतलब 1 को प्रिंट करवाया है, तो 1 ही यहाँ पे प्रिंट हो गया है। देन गाइस यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। नेम की वैल्यू अभी तक 1 है, यहाँ पे 1 आएगा प्लस प्लस, मतलब एक वैल्यू ऐड हो जाएगी। तो गाइस अब नेम की वैल्यू 2 हो गई है। अब व्हाइल की कंडीशन चेक होगी। हम इस कंडीशन के अंदर आएंगे, चेक किया जाएगा 2 लेस देन इक्वल टू 10। तो ये कंडीशन ट्रू हो रही है क्योंकि 2 10 से छोटा है। देन हम कुछ इस जगह पे वापस आ जाएंगे system.out.println। यहाँ पे 2 प्रिंट हो जाएगा जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। 2 प्रिंट होने के बाद अब नेम की वैल्यू हो गई है 2, तो यहाँ पे 2 प्लस प्लस, मतलब यहाँ पे वैल्यू 3 हो जाएगी। 3 चेक होगी, 3 लेस देन इक्वल टू 10 है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है। हम कुछ इस जगह पे आ जाएंगे तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा और सो ऑन, कुछ ऐसा ही होता रहेगा। गाइस अब अज्यूम कर लीजिए कि हम 10 पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पे नेम की वैल्यू हो गई है 10, तो 10 प्लस प्लस हुआ तो 10 की वैल्यू हो गई 11। यहाँ पे 11 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये कंडीशन फॉल्स हो रही है क्योंकि 11 10 से ग्रेटर है। तो गाइस जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी तो एग्जीक्यूशन वहां पे ही रुक जाएगी। गाइस दूसरे लूप्स की तरह डू व्हाइल लूप भी यहाँ पे 11 टाइम ही रन हुआ है। 10 टाइम्स तब जब कंडीशन ट्रू हुई और एक टाइम कंडीशन गलत भी हुई है, लेकिन लूप तो फिर भी चलेगा ही क्योंकि लूप के अंदर कंडीशन ने चेक होना ही होना है। गाइस यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की
होगी कि डू वाइल के अंदर आउटपुट पहले प्रिंट हो जाती है और कंडीशन बाद में चेक होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि डू वाइल लूप एक बार तो रन होता ही होता है, मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स भी है तो तब भी डू वाइल एक बार रन होगा। यहाँ पे मैं कंडीशन को एक बार फॉल्स करके देख लेता हूँ, तो 10 से ग्रेटर यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 15 लिख लिया है, तो दोबारा मैं रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 आउटपुट प्रिंट हो गई है, क्योंकि 15 यहाँ पे नेम की वैल्यू थी और ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गई। देन 16 की आउटपुट यहाँ पे चेक होगी तो ये कंडीशन फॉल्स होगी, तो नेक्स्ट लूप यहाँ पे रन होगा ही नहीं। गाइज यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि डू वाइल लूप की अगर कंडीशन फॉल्स भी है तो डू वाइल लूप ने एक बार रन होना ही होना है। गाइज डू वाइल लूप को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। गाइज अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं तो वेटर आपके पास आ जाता है, मेन्यू लेकर के वेटर आता है, एक बार आप ऑर्डर कर लेते हैं और जैसे आपने किसी और चीज़ को खाना है, मतलब आइसक्रीम खानी है या मीठे में कुछ खाना है, तो आप दोबारा वेटर को बुलाते हैं और अपना ऑर्डर दोबारा कर देते हैं। तो रेस्टोरेंट की एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस तरह से फिट होगी कि अगर आप रेस्टोरेंट के अंदर चले गए हैं तो वेटर ने एक बार तो आपके पास आना ही आना है, लूप रन होगा, मतलब वेटर आपके पास आ जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम अगर आपने कुछ खाना है, मतलब अगर आपकी कोई कंडीशन और है तो देन वेटर आएगा, नहीं तो वेटर ने एक बार तो फिर भी आना ही आना है। तो डू वाइल लूप के अंदर एक बार वैल्यू प्रिंट हो रही है। होप सो स्टूडेंट्स आपको डू वाइल लूप के बारे में आइडिया हो गया है। गाइस डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप भी कहते हैं। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। तो यहाँ पे तो वैल्यू प्रिंट हो गई है, तो कंडीशन कुछ इस जगह पे चेक हो रही है, मतलब लूप के एंड पे चेक हो रही है, तो हम एग्जिट को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। एग्जिट के ऊपर हमने कंडीशन लगाई है, तो इसलिए हम डू वाइल लूप को एग्जिट कंट्रोल लूप कहते हैं, जबकि वाइल लूप को हम एंट्री कंट्रोल लूप कहते हैं, क्योंकि वाइल लूप के अंदर स्टार्टिंग में ही कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाती है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो तभी हम लूप के अंदर आ सकते हैं, नहीं तो हम लूप के अंदर ही नहीं आ सकेंगे। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो देन ही हम लूप के अंदर जा सकते हैं, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हम लूप के बाहर ही रहेंगे। होप सो स्टूडेंट्स आपको एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप के बारे में भी आइडिया हो गया है, और वाइल लूप और डू वाइल लूप के अंदर जो डिफरेंस था उसके बारे में भी आइडिया हो गया है। बेसिकली डू वाइल और वाइल के अंदर एक ही डिफरेंस है कि वाइल के अंदर कंडीशन स्टार्टिंग में चेक हो जाती है, जबकि डू वाइल लूप के अंदर कंडीशन लास्ट में चेक होती है, और डू वाइल लूप एक बार एग्जीक्यूट होती ही होती है चाहे कंडीशन फॉल्स भी हो। होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको डू वाइल लूप के बारे में भी अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई है, वाइल लूप के बारे में भी अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है, और फॉर लूप हमने स्टार्टिंग में देखा था, तो फॉर लूप के बारे में भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई है। गाइस अगर आप जावा डेवलपर बनना चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जावा कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस करके सेव कर लीजिए। जावा कोर्स की प्लेलिस्ट को सेव करने के लिए आपने नीट रूट्स यूट्यूब चैनल पे आ जाना है, देन आपने आना है इस सेक्शन पे प्लेलिस्ट पे। सिंपली आप प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स की प्लेलिस्ट्स आ रही हैं। तो गाइस स्टार्टिंग में ही आपको जावा कोर्स फॉर बिगिनर्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपने इस प्लेलिस्ट को सिंपली ओपन कर लेना है और सिंपली आपने इस जगह पे आना है सेव पे। सेव पे आप क्लिक करेंगे, आपने न्यू प्लेलिस्ट को क्रिएट करना है। यहाँ पे आपने प्लेलिस्ट का नाम सिंपली जावा कोर्स दे लीजिए, और प्राइवेसी इसकी आप कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। पब्लिक ही कर लें तो बेटर है, क्योंकि दूसरों का भी भला हो जाएगा। और सिंपली क्रिएट पे आपने क्लिक करना है तो ये प्लेलिस्ट आपके पास सेव हो जाएगी। गाइस अगर आप अपनी एंड्रॉयड ऐप्स बना करके पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स के अंदर हमने एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट बेसिक से स्टार्ट की है और ऐप को प्ले स्टोर पे पब्लिश करने तक एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट सीखी है। गाइस जावा कोर्स को कंप्लीट करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट कर दें। होप सो गाइस अभी तक आपको इफ और स्विच के डिफरेंसेस के बारे में सही से आइडिया हो गया है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम नीट रूट्स को विजिट कर रहे हैं तो नीट रूट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जावा कोर्स की नेक्स्ट वीडियो भी आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगी। अगर आप एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट की प्लेलिस्ट भी आपको एंड स्क्रीन से मिल जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज।